नमस्कार दोस्तों, एसके इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि इंसान को ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगलों में जाकर देखें तो पता चलेगा कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं और टेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। चलिए तो आज का वीडियो इस बारे में भी है कि बहुत ज्यादा अच्छा होना बुरा क्यों है और एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा के पास आता है और कहता है कि महात्मा, मैं बहुत ही सरल और अच्छा व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा हर किसी की मदद करने की कोशिश करता हूँ, मैं हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर कोई मेरा फायदा उठाता है और मेरा मजाक उड़ाता है। कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी मेरा सम्मान नहीं करते और न ही घर के किसी महत्वपूर्ण काम में मेरी सलाह लेते हैं। जबकि अपने तीनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ। मैं अपने परिवार वालों की बात भी मानता हूँ। मैं भी अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, लेकिन कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता। हर कोई मेरा फायदा उठाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उस व्यक्ति की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, यह किसने कहा कि तुम एक ईमानदार और अच्छे इंसान हो? वास्तव में तुम एक अच्छे इंसान होने का दिखावा कर रहे हो। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को बुरा लगा, लेकिन वह फिर भी महात्मा की बात सुनता रहा। महात्मा ने उससे पूछा, अच्छा यह बताओ कि तुम हर इंसान की मदद क्यों करना चाहते हो? आप सबको खुश रखने की कोशिश क्यों करते हैं? उस शख्स ने इसलिए कहा ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे। मेरी बात सुनो, मेरा सम्मान करो, मेरी भावनाओं को समझो और मुझे एक अच्छा इंसान समझो। महात्मा ने कहा, तुम्हारी एकमात्र समस्या यह है कि तुम दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो ताकि वे भी तुम्हें खुश रख सकें। आप दूसरों के अंदर अपनी खुशी तलाश रहे हैं। अगर आप दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने और अपनी तारीफ सुनने के लिए सामने वाले को खुश कर रहे हैं और फिर यह उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं ले सकता। जो लोगों की हर बात में हाँ कहता है वो उसे नहीं मानता। अब मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जिन्हें अपनाकर लोग खुद को अच्छा समझते हैं। पहली आदत, जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं वे यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें लोगों की परवाह है, उन्हें लोगों की चिंता है। यही वजह है कि वह हर किसी की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे सामने वाले को उनकी मदद की जरूरत हो या नहीं। दूसरी आदत, जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं वे दूसरों से प्रशंसा के भूखे होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मौकों पर वे वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उसकी तारीफ हो। अगर उन्हें लगता है कि कोई काम करने से सामने वाला दुखी हो जाएगा तो वे उस काम को छूते भी नहीं हैं। तीसरी आदत, जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और कमजोरियां दूसरे लोगों से छिपानी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को पता चल गया तो उनका कमियां और गलतियां तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और उनका अपमान करेंगे। दूसरे लोग उन पर क्रोधित होंगे और उन्हें एक कमजोर लोग सहमत होंगे। चौथी आदत, अच्छे लोग अपनी जरूरतों को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उनके बारे में सोचेंगे, लालची हो जाते हैं और फिर वे लोगों की नजरों में अच्छे इंसान नहीं रह जाते। जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं उनका मानना है कि वे तभी खुश रह सकते हैं जब उनके आसपास के सभी लोग खुश हों।
इसीलिए वह अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखने की कोशिश करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन आदतों में गलत क्या है। सबके साथ अच्छा करना अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग खुद को अच्छा समझते हैं, असल में वे वैसे होते नहीं जैसे दिखते हैं। वे अंदर से अलग होते हैं, क्योंकि अच्छे बनने की कोशिश में वे दूसरों की बुराइयां भी छुपाते हैं। वे कभी भी सामने वाले को उसकी गलतियों के बारे में नहीं बताते और वही कहते और करते हैं जिससे सामने वाले को खुशी मिलती है। दूसरे अच्छे लोग अपनी जरूरतों और काम को महत्व नहीं देते, इसीलिए वे अपना काम सीधे दूसरों से करवाने से डरते हैं, जिसके कारण वे दूसरे लोगों पर रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण कार्य करवाने के लिए भी, जैसे कि सामने वाले की चापलूसी करना या उसके लिए कुछ काम करने के बहाने अपना काम निकालना। तीसरा, जो लोग खुद को अच्छा मानते हैं, वे केवल कुछ वापस पाने की उम्मीद से कुछ देते हैं। वे दिखावा करते हैं कि वे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा सिर्फ इसके लिए करते हैं। उन्हें अच्छा इंसान समझें और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें, लेकिन अगर उन्हें बदले में मदद नहीं मिलती तो वे क्रोधित हो जाते हैं। वे सामने वाले व्यक्ति से अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं और उससे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। चौथा, जो लोग खुद को अच्छा दिखाते हैं, वे दूसरों को मना नहीं कर पाते और दूसरों का काम करते करते अपने और अपने परिवार के महत्वपूर्ण काम का त्याग कर देते हैं। इसे पूरा भी नहीं कर सकते। पांचवा, अच्छे लोग सोचते हैं कि हर कोई उन्हें पसंद करता है, हर कोई उनसे प्यार करता है, जिससे अन्य लोगों के लिए उनका दोस्त बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे हर किसी का पसंदीदा व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, तो आपके कहने का मतलब यह है कि हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक बुरा इंसान बनना चाहिए और लोगों का फायदा उठाना चाहिए। महात्मा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा साधा इंसान भी नहीं बनना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्यक्ति को किस प्रकार का व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा ने यह कहते हुए शुरुआत की, आपको एक साधारण व्यक्ति या दूसरों की नजर में एक अच्छा व्यक्ति बनने के बजाय एक सुलझा हुआ व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। एक संपन्न व्यक्ति वह है जिसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह खुद को वैसे ही पसंद करता है जैसे वह है। वह जानता है कि वह एक इंसान है और उसमें कई कमियां हैं और वह अपनी कमियों को स्वीकार भी कर रहा है। एक संपन्न व्यक्ति यह भी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण जरूरतें हैं जिन्हें उसे पूरा करना होगा, अन्यथा उसका जीवन साथ ही उनके परिवार का भी इसमें योगदान होगा मुश्किल। मुसीबत, क्लेश, आफत, जंजाल, संचार, छाती पर का पहाड़, संकट, कष्ट, दुख, उपद्रव, परेशान करना, चिंतित करना संभव है कि उसकी इस सोच के कारण उसके आसपास के लोग, उसके दोस्त या रिश्तेदार उससे नाराज हो जाएं, लेकिन वह इस बात को भी स्वीकार करता है। यह बात स्वार्थी होने की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने की है। क्योंकि आप महात्मा नहीं हैं, इसलिए आपकी कोई इच्छा नहीं है, न किसी से कोई अपेक्षा है, न कोई जरूरत बची है। आप एक साधारण इंसान हैं और एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर आप सभी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि आपकी उम्मीदें भी दूसरे व्यक्ति से बढ़ जाएंगी और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो आप दुखी रहेंगे। दुखी हो जाओ। इसीलिए जो व्यक्ति कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और बदले में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए,
भले ही कोई स्वयं की प्रशंसा न करे, लेकिन पहले उसे आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। लेकिन चूंकि आत्मज्ञान प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए आपको इस जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना होगा और बनने का प्रयास करना होगा, एक दुखी होने से बचने के लिए एक सरल व्यक्ति की बजाय संतुलित व्यक्ति। अब मैं आपको बताता हूं कि एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। पहली विशेषता यह है कि वे अपनी और अपने प्रियजनों की जरूरतों को पहले रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये लोग दूसरों की जरूरतों को कम समझते हैं या वे दूसरों को नीचे गिराकर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग हमेशा दूसरों की अनावश्यक जरूरतों के लिए मौजूद नहीं रहते हैं, जब तक उनकी अपनी महत्वपूर्ण जरूरतें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में मुसीबत में फंस गया है और उसे उनकी मदद की सख्त जरूरत है, तो वे अपने महत्वपूर्ण काम को पीछे रखकर उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाते हैं और कमजोर और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते हैं। उनकी क्षमता के अनुसार करने के लिए तैयार रहें। वे बस खुद को अनावश्यक रूप से शोषण करने की अनुमति नहीं देते हैं और इस तथ्य में विश्वास करते हैं कि यदि वे वास्तव में किसी की मदद करना चाहते हैं तो पहले उन्हें उस व्यक्ति की मदद करने में सक्षम होना होगा, और सक्षम बनने के लिए उन्हें अपनी जरूरतों का ख्याल रखना होगा भी। क्योंकि यदि एक व्यक्ति स्वयं बहुत बीमार है तो दूसरे भी बीमार होंगे। कोई बीमार व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है? एक सर्वांगीण व्यक्ति यह पहचानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं, जिसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, वह हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई जरूरत या इच्छा नहीं है। इसी कारण वह सदैव दुखी रहता है। दूसरी विशेषता यह है कि एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति यह अच्छी तरह जानता है कि वह अपने आसपास के सभी लोगों को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वह केवल उसी व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करता है जो उसके लिए मायने रखते हैं, जो उससे सच्चा प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं। लेकिन अगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद दूसरा व्यक्ति उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, उससे खुश नहीं है या उसके साथ सहज महसूस नहीं करता है, तो वह एक सुलझा हुआ व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर भी व्यक्ति पीछे नहीं हटता, भले ही वह उसका परिवार का सदस्य, रिश्तेदार या दोस्त ही क्यों न हो। वह किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, सिर्फ उसे खुश रखने के लिए या सामने वाले की नजरों में अच्छा इंसान बनने के लिए। इस तरह वह खुद को अनावश्यक रूप से दुखी होने से बचा लेता है। लेकिन जो लोग सबको खुश करने के प्रयास में अच्छा होने का दिखावा करते हैं, वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को दुखी करते हैं, जो कि वह खुद हैं। तीसरी विशेषता यह है कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति जैसा जीवन जीना चाहता है, वैसा ही जीने का प्रयास करता है। वह सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए अपने जीवन का तरीका नहीं बदलता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका रहन-सहन ऐसा है कि लोगों को परेशानियां होती हैं, बस दूसरे क्या कहेंगे। इस मामले में वह खुद को मारकर नहीं, बल्कि पूरे जोश और उत्साह के साथ खुलकर अपनी जिंदगी जीते हैं। वह उसकी पसंद नापसंद जानता है, इसीलिए वह वही करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। वह अच्छी तरह जानता है कि वह कौन है। उसे खुद पर भरोसा है, इसलिए उसे किसी की चापलूसी करके या अपनी तारीफ सुनकर खुद को अच्छा दिखाने की जरूरत नहीं है। महात्मा जी ने आगे कहा, अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं, तो खुद से 2 सवाल पूछें। सबसे पहले, क्या मैं अपने लिए वह जीवन बना रहा हूं जो मैं वास्तव में अपने लिए चाहता हूं? और दूसरा, अगर मैं इसे नहीं बना रहा हूं,
मैं इसे क्यों नहीं बना रहा हूँ। जब आप इन दो सवालों के बारे में गहराई से सोचते हैं तो आपको एहसास होगा कि आप वह जीवन नहीं बना पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आप अपनी इच्छाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हैं और केवल दूसरों को खुश करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए यदि आप एक खुश और पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति बनने का प्रयास करें। इतना कहकर महात्मा चुप हो गए। व्यक्ति को भी अब यह समझ आ गया था कि उसे साधारण इंसान नहीं बल्कि एक समझदार इंसान बनना है। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए महात्मा को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, स्टोरी इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।